ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तत्त्वमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पक्षत्रदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासंति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। लास्ट में चैप्टर 10 तक कंप्लीट किया था और चैप्टर 10 में भगवान के ऑपुलेंस देखे थे, पूरा फ्लो चार्ट और लिस्ट में हमने देखा था कि भगवान किस तरीके से कहाँ का कैसे प्रेजेंट है, और उसका भी हमने देखा था कि पर्पस क्या है उस चीज को समझने का, कि हम लोग भगवान को ऐसे याद कर सके, क्योंकि लाइक इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, खासकर हम सभी के जो अभी जिस तरह से हमारा स्थिति है कि भगवान को देख पाना। लेकिन भगवान को हम शक्तियों को देख सकते हैं कि भगवान के एक्सपांसन है उसमें। जैसे हमने देखा था कि लाइक ल्यूमिनरी सन है, भगवान है, विंड्स में मारीची है, इस तरह से स्टार्स में मतलब मून है, नक्षत्राणाम शशि, इस तरह से वेदों में देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन। तो इस तरह से बहुत सारे हमने पूरा चार्ट वाइज देखा था और समझने का प्रयास किया था कि भगवान को लाइक किस तरह से हम देख सकते हैं एक्चुअल सेंस में। तो उसी तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ था। कृष्णा ऑल परवेजिव है, इस तरह से सुपर सोल और ये सब चीजों को हमने देखा था परफेक्ट। तो भगवान की शक्तियों को कोई ऐसे एंड नहीं है, हमेशा वो मतलब अनंत है उनका। इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के तरीके से हम लोग देखे थे। अब चैप्टर 11 में जब अर्जुन को भगवान इतना कुछ समझा रहे हैं, तो अर्जुन मतलब इतना कुछ समझने के बाद डेफिनेटली है कि जनरली कि जो इल्यूजन है अर्जुन का वो तो डिसअपियर हो जाएगा। तो इतना सब भगवान के बारे में समझ रहे हैं अर्जुन को, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। प्लस अभी अर्जुन क्या है, भगवान को मतलब डिजायर करेंगे कि भगवान का विराट रूप देखा जाए। तो विराट रूप के अभी आगे इधर चर्चा होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट मी जस्ट फ्रॉम वेदा बेस। तो अर्जुन पहले ग्लोरीफाई करेंगे इस नॉलेज को जो अभी भगवान ने उनको मतलब अपना इस तरह से जो समझाया ये सब चीजों को। एंड देन फिर अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे विराट रूप के बारे में। थोड़ा सा ये चैप्टर मतलब काफी जब विराट रूप के बारे में पढ़ते हैं ना, वैसे बिल्कुल गूज़बम्स आने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखिए अर्जुन अपने जैसे क्लास होता है ना, क्लास के बाद पूछा जाता है कि डिवोटीज का रियलाइजेशन क्या हुआ है सब सुन के। तो अर्जुन यहाँ पर वही सब शेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले अर्जुन कह रहे हैं लाइक सबसे पहले शेयर कर रहे हैं, बाई माई हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस यू हैव गिवन काइंडली गिवन मी अबाउट दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल सब्जेक्ट माई इल्यूजन हैव बीन डिस्पेल्ड। जो अर्जुन का जो अंधकार था, जो इल्यूजन में थे, कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, किस बेसिस पे? एक मतलब शरीर के स्तर पे इस बेसिस पे। तो यहाँ पर से भगवान ने अर्जुन को समझा दिया कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। फिर आप देखेंगे अर्जुन कह रहे हैं आगे कि आई हैव हियर्ड फ्रॉम यू इन डिटेल अबाउट द अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एंड हैव रियलाइज योर इनएग्जॉस्टिबल ग्लोरी। तो इस तरह से है कि भगवान के बारे में और अर्जुन ने सुना। फिर हाँ, यहाँ पास से आप थर्ड श्लोका में आप देखेंगे अर्जुन एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने डिजायर्स को। यहाँ पास आगे कह रहे हैं कि ऑल्दो आई सी यू हियर बिफोर मी इन योर एक्चुअल पोजिशन एज यू हैव डिस्क्राइब योर सेल्फ। यहाँ पर देखिए, आई विश टू सी हाउ यू हैव एंटर्ड इनटू दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, आई वांट टू सी दैट फॉर्म्स योर।
तो हमने, अब सभी को याद होगा तो 9th चैप्टर में भी हमने डिस्कशन किया था कि वहां पर भी क्वेश्चन आया था ना। मतलब तीन तीन चीजों का अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। ध्यान है वो प्रकृति के बारे में, एकत्वेन के बारे में, इस तरह से था ना। होपफुली याद होगा आप लोगों को। ये श्लोका नंबर 15, 9.15। लेट मी ओपन फॉर यू। यहाँ पर देखिए, ये वाला याद है क्या? यहाँ पर तीन चीजें थी। एकत्वेन, पृथक्वेन, एंड यहाँ पर तीसरा टर्म क्या था? ये देखिए, एकत्वेन, देन पृथक्वेन, तीसरा था अ, ये विश्वतोमुखम। तीसरा था विश्वतोमुखम, यूनिवर्सल फॉर्म। हमने देखा था ना एकत्वेन का, वननेस का। अच्छा, ये इसका 12 चैप्टर में आएगा एकत्वेन के बारे में, हमने उस टाइम डिस्कस किया था। 12 चैप्टर में इस चीज का शुरू होगा, इन वननेस के बारे में। देन पृथक वेन का हमने डिस्कशन किया था, 20 से 25 श्लोक का था। फिर अभी विश्वतोमुख, यूनिवर्सल फॉर्म, इसका ब्रीफली लाइक वर्णन हुआ था नेक्स्ट 16 to 19 श्लोक में। होपफुली याद होगा, काफी टाइम हो गया है तो फिर, और फिर हमने देखा था कि 11 चैप्टर में उसको डिटेल में डिस्कशन करें। ये देखिए यहाँ पर सेक्रीफाइस, इस तरह से हीलिंग हर, ट्रांसीडेंटल, इस तरह से। तो अब लेकिन अच्छे से, मतलब कृष्णा और डिटेल में ये जो पृथक, सॉरी, विश्वतोमुखम है, इसका अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर से वही अभी डिस्कशन जो हमारा मतलब छूट गया था वहां पर, या पेंडिंग था ऐसे बोल सकते हैं, तो वो अभी सुनाएंगे कृष्णा। ओके। ये कनेक्शन आप सभी को क्लियर है? कमेंट में बता सकते हैं। मतलब क्यों अभी अर्जुन का ऐसे अचानक से इच्छा होने लगा? होपफुली 9 चैप्टर से कैसे करेक्शन है 11 चैप्टर का, ये होपफुली क्लियर होगा। ओके, होपफुली क्लियर होगा। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं हम लोग, उसको थोड़ा डिस्कस और कर लेंगे। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। आगे अब चलते हैं। क्या बस कृष्णा यूनिवर्सल फॉर्म देखने की इच्छा करते हैं? अब भगवान यहाँ पास कहेंगे, ओ सन ऑफ पृथा, सी नाउ माई opulences and hundreds of thousands of very divine and multicolored forms। फिर आप देखेंगे यहाँ पास है कृष्णा का विराट रूप के आगे आ रहा है वर्णन। The best of the Bharatas, see here the different manifestations of Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumar, and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard of before। तो यहाँ पर कृष्णा भी यहाँ से 5 से श्लोका से 58 श्लोका तक अपने विराट रूप का डिस्क्रिप्शन कर रहा है। मतलब एक ओवरऑल, जैसे जैसे आप कुछ कभी स्टडी कर रहे हैं, कुछ चैप्टर पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ऐसे ऊपर से समझाया जाएगा। जैसे बुक को कैसे किया जाता है, हम लोग बुक पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर से पहले पढ़ेंगे कि चैप्टर्स क्या है, या बीच बीच से कुछ देखेंगे कि कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट कुछ ऐसा लग रहा है। इस तरह से उससे क्या होता है, हमारा एक जिज्ञासा और बढ़ जाता है बुक बुक को पढ़ने के लिए। चैप्टर से स्टार्टिंग में देखेंगे तो उससे क्या होगा, जिज्ञासा और बढ़ जाएगा टेस्ट, ओके कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ लग रहा है और कुछ पढ़ना चाहिए, इस ऐसा हमारा फीलिंग आएगा। इसी तरह से भी मतलब भगवान भी ऐसे ऊपर ऊपर से समझा रहे, फिर डेप्थ में जाएंगे।
तो सबसे पहले यही बता रहे हैं कि लाइक मतलब जो भगवान का ये जो ऑपुलेंस है विराट रूप का, इसमें आप देखिए पता है कि सबसे लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरी डिवाइन एंड मल्टी कलर फॉर्म है। इतने सारे अनंत आदित्यास, वासुस, रुद्रास, अश्विनी कुमार, सबका ऐसे वर्णन है। फिर यहाँ पास देखेंगे, मतलब जो कुछ भी है मूविंग, जितना कुछ संसार में है सब कुछ विराट रूप मतलब एक ही जगह दिखेगा। यहाँ बस इसी तरह से जा रहा है। यूनिवर्सल फॉर्म कैन शो यू wherever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything moving or non-moving is here completely in one place. ठीक है, तो कुछ डिस्क्रिप्शन है। फिर आप देखेंगे ना 8 चैप्टर श्लोका से, तो भगवान का देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बट यू कैन नॉट सी मी विथ योर प्रेजेंट आई। भगवान अभी डिवाइन आईज देंगे, दिव्य चक्षु देंगे अर्जुन को, जिससे वो भगवान का मिस्टिक ऑपुलेंस जो विराट रूप है इसका दर्शन कर सके। ठीक है। तो यूनिवर्सल फॉर्म इज ऑल्सो मटेरियल फॉर्म, जैसे संसार, ये मतलब संसार के अंदर होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूनिवर्सल फॉर्म का कोई मतलब अस्तित्व नहीं होता है, मटेरियल वर्ल्ड के लिए। इवन आप देखेंगे ये चैप्टर जो यूनिवर्सल फॉर्म है, ये बेसिकली कई सारे लोगों को ऐसे मन में होता है ना कि भगवान को मतलब उनके धारणा होता है, जैसे आप भगवान, जैसे अभी देखिए दामोदर मंथ चल रहा है, तब देखेंगे यशोदा माता कृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा नाइस पास टाइम आता है। आ, एक बार प्रभुपाद जी के डिसाइपल प्रभुपाद जी के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभुपाद, मतलब अमेरिकन डिसाइपल है, प्रभुपाद कैसे भगवान है? कहते हैं गॉड इज ऑल मर्सीफुल, ये है, बोले कृष्णा इज गॉड लास्ट में। और वहां पर सच्चे सुधा दामोदर की फोटो लगी रहती है। बोले भगवान है तो बोले ऑल पावरफुल भगवान, गॉड इज ऑल लाइक पोटेंट, ऑल शक्तिशाली है, भगवान शक्ति है उनमें। तो देख रहा है कि यशोदा माता भगवान के पीछे दौड़ रही है। फिर वो डिसाइपल कंफ्यूज हो रहे थे, यशोदा माता मतलब भगवान इतने शक्तिशाली है फिर भाग क्यों रहे हैं, ये यशोदा माता उनके पीछे क्यों जा रही है दौड़ के? कैन यू इमेजिन? बोला है भगवान है वो, मतलब कोई शक्तिशाली कोई व्यक्ति है और दौड़ते हुए भाग रहा है, तो कैसे बोले कैसे भगवान हो सकता है? मुझे सेम डाउट आ रहा था। तो ये देखिए अब कृष्णा की लीला देख के कि इसी तरह से डाउट आ सकता है सभी को, कि मतलब लोग फिर भूल जाते हैं कि कृष्णा ने गोवर्धन भी उठाया है और भी कितने सारी चीजें की। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से, लेकिन जब भगवान को जो जिन लोगों का मन में ऐसे धारणा बना होता है कि भगवान तो बहुत बड़े हैं, बहुत तेज चलते हैं, एंड जो मतलब सब कुछ उनका एक्सट्रीम बड़ा देखने का जो आदत होता है, तो उसके लिए यहाँ पर यूनिवर्सल फॉर्म है। ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर से भगवान यूनिवर्सल फॉर्म 9 to 14 श्लोक तक यूनिवर्सल फॉर्म समझाएंगे। तो 10 श्लोका में कहाँ पर था, 9 श्लोका में अभी हमने देखा कि लाइक मिस्टिक आए ये सब चीजों के बारे में। फिर यूनिवर्सल फॉर्म यहाँ पर संजय एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर देखेंगे अर्जुन ने जो यूनिवर्सल फॉर्म देखा, यूनिवर्सल फॉर्म विथ अनलिमिटेड माउथ, आइस, सब कुछ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वंडरफुल विजन्स। The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garments and many divine symbols were smeared over all his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, and all expanded. यहाँ पर देखिए, यहाँ पास ना ये है, दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगं, ठीक ठाक, मतलब यहाँ पर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ सन एक साथ ऐसे इल्यूमिनेट हो रहे हैं। इतना सारा मतलब रेडियंस ऐसे भगवान के बॉडी से निकल रहा था। कैन यू इमेजिन कि एक सन है यहाँ पर सूर्य का, मतलब एक सूरज से हमारा हालत खराब हो जाता है।
गर्मी इतना लगता है। या बस करें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, 100 into 1000 कर दिए, इतने सारे सूरज एक साथ इल्यूमिनेट हो जाए। सोचिए एक सूरज यहाँ उड़ीसा में इतना गर्मी पड़ा देता है कि ये सब वक्तों का सबका, हर व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है गर्मी में, ह्यूमिडिटी बढ़ता है। तो यहाँ हजारों सूरज एक साथ है, इसने मतलब भगवान को वर्णन किए हुए। प्लस अर्जुन के यहाँ पर देखिए तो, at that time Arjun could see the universal form of the Lord, the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many uh, forms. So जितना कुछ संसार में कुछ कुछ था ना, जैसे अनंत है, सीरियल्स में भी आप लोग देखा हुआ है, वर्णन किया है, अनंत ब्रह्मांड सब कुछ उनको वही वही कृष्णा के यूनिवर्सल फॉर्म के रूप में दिख रहे थे। एंड लाइक ओके, और इस तरह से मतलब असंख्य यूनिवर्सेस हो गए, ब्रह्मांड में जितनी जितनी सारी चीजें, समस्त चीजें सब अर्जुन को एक ही जगह दिख रही थी। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है, बताइए आप लोग ही बताइए कि बाकी सभी योद्धाओं को भी यूनिवर्सल फॉर्म दिख रहा था, सिर्फ कृष्णा को दिखा, सॉरी मतलब अर्जुन बस को ही दिख रहा था, बाकी लोगों को भी दिख रहा था क्या? ओके, संजय को, और यस, एनी अदर आंसर? आपके व्यास देव, ठीक है। व्यास देव तो मतलब भगवान के इनकारनेशन ही, मिस्टिक का रीजन है इनके पास तो। इनका तो पूरा मतलब पूरा महाभारत ही लिखे हैं, प्लस भगवद गीता भी आ रहा है वहाँ पे। आप देखेंगे मतलब संजय को तो ठीक है दिख रहा था, डिस्क्राइब भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बाकी योद्धाओं को ये सब चीजें नहीं दिख रहा जो बैटल फील्ड में प्रेजेंट थे। कारण यह है कि डिवाइन विजन सिर्फ अर्जुन को भगवान दिए थे। ठीक है, आप बताइए महाभारत जो पूरा हुआ उसमें विराट रूप कितने बार दिखाया गया है? एक बार तो आप सभी ने यहाँ पर देखा, क्या एक और बार दिखाया गया है कहीं और? यस, कोई आंसर है इसका? पहले भी दिखाया गया है विराट रूप। हाँ यस, करेक्ट आंसर। दुर्योधन ने जब शांति दूत बन के कृष्णा गए थे दुर्योधन के पास, और बोले कि सिर्फ 5 गांव दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन का एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं जगह देंगे, और उसके बाद कृष्णा को बांधना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम भी कृष्णा ने विराट रूप दिखाया था। तो आप देखिए, आप यहाँ पर दुर्योधन और अर्जुन का दोनों को देख सकते हैं कि जब दुर्योधन को विराट रूप दिखाया गया था तो दुर्योधन कह रहे थे अरे कृष्णा तो ये सब मायावी है, माया जड़ते हैं, माया जानते हैं सब। और यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन को भी दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन कैसे है, लाइक अर्जुन और हम्बल हो गए, ह्यूमिलिटी उनका आ गया। इस तरह से समझ सकते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन में कितना फर्क है। मतलब दुर्योधन को दिखा भी रहे साक्षात भाई देख मैं ही, मतलब कृष्णा स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं मान रहा। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन के क्या रियलाइजेशन हुआ ये देखते हैं। तो अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं बता रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले बता रहे हैं कि आई सी असेंबल्ड इन योर बॉडी ऑल द डेमिगॉड्स एंड वेरियस लिविंग एंटिटीज। I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpent. Divine serpent मतलब कौन सा serpent का बात कर रहे हैं ये? कौन से serpent किसका बात कर रहे हैं? ये अनंत शेष का बात कर रहे हैं, जिसपे पूरा जो कॉस्मिक है, जो भूमंडल है, पूरा सब कुछ अनंत शेष के ऊपर धारण रहता है।
तो कैन यू इमेजिन कि कितना कुछ अर्जुन को अभी दिख रहा है यहाँ पर, कितने देवी देवता हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, कितने लिविंग एंटिटी, सब कुछ, स्वयं ब्रह्मा दिख रहे हैं। बताइए यहाँ से हम लोग को मतलब आसमान में कुछ दिखता नहीं है, आसमान के बाहर क्या है कुछ है, तो सर्टेन लिमिटेशन के बाद कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। यहाँ अर्जुन को इतना दूर तक की चीजें सब दिख रहे हैं। फिर और अर्जुन क्या कह रहे हैं, आई सी इन योर बॉडी मैनी मैनी आर्म्स, bellies, mouths, eyes expanded everywhere without limit। तो बोला पूरा ऐसे समझ लीजिए, वो पूरा मतलब ब्रह्मांड में सब कुछ दिख ही रहा है अर्जुन को। फिर और देखेंगे, योर फॉर्म इज डिफिकल्ट टू सी बिकॉज इट इज glaring effulgence spreading on all sides like blazing fire, or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs, this अनंत मतलब अनंत बॉडी इस तरह से दिख रहे हैं उनको। उसमें ही मतलब जैसे विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप होता है, जैसे उनके अनंत भुज अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, यू आर द सुप्रीम प्रिमल ऑब्जेक्टिव, यू आर द अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल द यूनिवर्स, यू आर एन ऑब्स्टिकल, यू आर द ओल्डेस्ट मेंटेनर ऑफ द इटर्नल रिलीजन, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मतलब अर्जुन ग्लोरीफाई कर रहे हैं कृष्णा इज एवरीथिंग। फिर अर्जुन डिस्क्राइब कर रहे हैं कृष्णा के लाइक रूप का, समय समय को यहाँ पर काल रूप का वर्णन आ रहा है। तो जैसे कृष्णा के क्या होता है ना, जन्म होता है मतलब ना, यू आर विदाउट ओरिजिन मिडिल एंड एंड, मतलब इटर्नल शाश्वत है। भगवान का ग्लोरीज क्या है, अनलिमिटेड है। यू हैव नंबरलेस आर्म, अनंत है भुजाएं। एंड भगवान का लाइक सन एंड मून आर योर आईज, भगवान का सूर्य और चंद्र क्या है, भगवान की आंखें हैं। भगवान मतलब यहाँ पर से वर्णन कर रहे हैं कि मुख से इतने ब्लेजिंग फायर आ रहे थे, मतलब अग्नि निकल रही थी, संसार को जो जला देती है। और भगवान की जैसे शक्तियों का यहाँ पर और इस तरह से और ग्लोरीफाई कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं कि यू आर द वन एंड यू स्प्रेड थ्रू द स्काई एंड प्लैनेट्स इन ऑल स्पेस। जैसे हम लोग सुनते हैं कि कृष्णा परमात्मा के रूप में पूरे मतलब सृष्टि में अपना विस्तार किए रहते हैं एक तरह से। तो और फिर देखेंगे ना यहाँ पर आगे के श्लोक में, हाँ, अर्जुन मतलब प्रे करते हैं देवता और ये सबके, ऑल द होस्ट ऑफ डेमिगॉड्स आर सरेंडरिंग बिफोर यू एंड एंटरिंग इनटू यू, सम ऑफ देम वेरी मच अफ्रेड आर ऑफरिंग प्रेयर्स विथ फोल्डेड हैंड। मतलब सभी डेमिगॉड, सभी सभी लोग प्रे कर रहे हैं भगवान से। Then all the various manifestations of Shiva, Aditya, Vasu, Sadhyas, Vishwadevas, and two Ashwinis, Ashwini Kumar, Marut, forefather, Gandharvas, Yakshas, Asuras, and perfected demigod are beholding you in wonder। और भी फिर देखेंगे इस तरह से डिस्क्रिप्शन है पूरा। Planets with their demigods are disturbed at seeing your great form and its many faces, arms, thighs, bellies। मतलब सोचिए कितना डरावना सा कैसा फॉर्म रहा होगा। और अर्जुन कह रहे हैं जैसे देवता सभी लोग डिस्टर्ब है, वैसे मुझे भी मतलब कभी डर लग रहा है ये सब फॉर्म देख के। फिर यहाँ पर अर्जुन अपना फियर बताएंगे कि इतना मतलब खुद ही सोचिए कि जैसे सीरियल्स में मतलब ये कई जगह वर्णन आता है कि जो इनके जितने भी पांडवास के और कौरवास सब कुछ है, भगवान के ऐसे मुख में ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं कि किस किस तरह से ऐसा फीलिंग आएगा सब। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे और कह रहे हैं, ऑल परवेडिंग विष्णु सीइंग यू विथ मेनी रेडियंट कलर्स टचिंग द स्काई, क्लैपिंग माउथ, great flowing out, my mind is perturbed by, I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind। मतलब अर्जुन
जो खुद स्वयं इच्छा कर रहे थे कि विराट रूप देखना है, अभी विराट रूप देख के खुद ही विचलित होना शुरू हो गए हैं। समझ रहे हैं कैसे लग रहा होगा। फिर आप देखिए आगे अर्जुन कह रहे हैं, मतलब मैं अभी आपका जो इस तरह से फेस है, जो योर ब्लेजिंग डेथ लाइक फेस एंड ऑफुल टीथ, इन ऑल डायरेक्शन आई एम bewildered। इन्हें डरावना मतलब विराट रूप था भगवान का, कि लोग अर्जुन स्वयं देख के मतलब उनको डर लगने लगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जितने मतलब धृतराष्ट्र, जितने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनके सो सारे कौरवास की सेना में हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इवन उनके अर्जुन के जो स्वयं के जो सोल्जर थे पांडवास के, ऑल रशिंग इनटू योर फियरफुल माउथ, भगवान के मुख में मतलब जा रहे थे। एंड आई सी, एंड सम आई सी ट्रैप विथ हेड स्मैश बिटवीन योर टीथ। अब कैन यू इमेजिन कि मुख में ऐसे सभी जा रहे हैं उनके, मतलब भगवान क्रश टीथ से कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन करके कितना अजीब सा लगेगा। और अर्जुन ये सब साक्षात देख रहे थे, तो किस तरह से उनको लग रहा होगा। As the many waves of the river flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into your mouth. ठीक है। I see all people rushing full speed into your mouth as moth dash to destruction in the blazing fire। तो मतलब अर्जुन बेसिकली यहाँ पर सब देखे कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो जो अर्जुन के जो लाइक सोल्जर्स जो पांडवा परवास का अर्जुन सबसे वीक है, वो सब भगवान के मुख में जा रहे हैं, सबको मृत्यु हो रहा है। उसी को यहाँ पर एनालॉजी से बोल रहे हैं अर्जुन, जैसे मौत पतंगा होता है, वो कैसे आगे इनसाइड अट्रैक्ट होता है और उसी में जाके आगे में जाके पूरा वो जल जाता है, लाइक दैट। फिर आप देखेंगे यही चीज कह रहे हैं कि डिवोरिंग ऑल पीपल फ्रॉम ऑल साइड विथ योर फ्लेमिंग माउथ, covering all the universe with your affection, you are manifest with terrible scorpion rays। फिर अर्जुन टू क्वेश्चन यहाँ पास आते हैं, यहाँ पर अर्जुन अगेन कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ओ लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, सो फियर्स ऑफ कॉम, प्लीज टेल मी हु यू आर। I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is। क्या बस सबसे पहले प्रश्न पूछ रहे हु यू आर, आप कौन हो। इन दिस फेरोसियस फॉर्म, उग्र रूपा। मेरे पास ये वर्ड यूज किया गया है ना, फेरोस, उग्र रूप है। ठीक है। एंड आपको मिशन क्या, व्हाट इज योर मिशन। ये टू क्वेश्चन यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं। अभी इसके बाद से कृष्णा आंसर देना शुरू करेंगे। क्योंकि आप लोगों को वो होपफुली कि विराट रूप सुन के अजीब सा लग रहा होगा। मुझे लग रहा है काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आई फील। कैसा लग रहा है थोड़ा आप लोगों को। हाँ, अगर अर्जुन ने रियलाइजेशन दिया ना, तो आप लोग भी अपना रियलाइजेशन दे सकते हैं। कैसा लग रहा है। यस डिवोटीज, किस बोलेंगे आप लोग। ओह इमेजिन बस हुआ है। एल्स, व्हाट एल्स। तो कोमल जी। हाँ, इसका ये भागवतम में एक मतलब विराट रूप का अच्छे से वर्णन आता है। थोड़ा हम कुछ नेक्स्ट सेशन में कुछ में देखेंगे उसको, फ्लो चार्ट के हिसाब से देखेंगे ना। अभी जस्ट थोड़ा सा रीडिंग रीडिंग हो रहा है तो बोरिंग लग रहा होगा, प्लस क्लियरिटी भी नहीं आ रहा होगा। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जैसे भगवान के जो वेन्स हैं। तो एक्चुअल में तो महाभारत टीवी सीरियल उसमें काफी अच्छे तरीके से चित्रण करने का मतलब, फिर भी सोचिए कि चित्रण भी जो किया गया महाभारत सीरियल में ये सब में, और पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर भी मतलब इमेजिन करके बनाना भी कितना डिफिकल्ट,
अनइमेजिनेबल चीज है ना, किस तरह से होगा एग्जैक्टली exactly। तो भागवतम में अच्छे से इसे वर्णन किया गया है, जो भगवान की पूरी जो वेन्स है वो सब नदियां हैं डिफरेंट डिफरेंट। ऐसे भगवान के बाल जैसे क्लाउड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से भगवान के जो लाइक बोन्स है वो सब माउंटेन्स ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से भागवतम में आता है तो हम लोग तभी उसको देखेंगे चार्ट, दो चार्ट के हिसाब से, ताकि उसके बाद थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगा। बट फॉर टाइम बीइंग इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसको। फिर आगे अर्जुन क्वेश्चन आंसर देंगे कृष्णा। यहाँ पर से नोट करिएगा, दो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा। हु आर यू एंड व्हाट, हु आर यू एंड हु आर यू इन दिस फेरोशियस फॉर्म, पहला ये क्वेश्चन था। देन व्हाट इज योर मिशन, उद्देश्य क्या है आपका। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मतलब द सुप्रीम पर्सनालिटी बॉडी टाइम आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल with the execution of you the Pandavas all the soldiers here and on or both sides will be slain। मतलब पांडवास को छोड़ के बाकी सभी लोगों का सबका मृत्यु हो जाएगा। कि भगवान ने अपना पर्पस बता दिया। और क्या है भगवान, तो सुप्रीम टाइम है, समय है। समय सब कुछ नष्ट कर देता है, मतलब समय के साथ उपयोग, समय का सदुपयोग ना किया जाए सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो समय भी क्या है, भगवान है। ठीक है, तो हम लोग धन को क्या समझते हैं, धन इज दी लाइक फॉर्म ऑफ लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता धन को कैसे, मतलब कितने आराम से ऐसे यूज करते हैं, या न मतलब धन को कैसे हम लोग बचा बचा के खर्चा करते हैं। तो वैसे ही समय भी क्या है, समय स्वयं भगवान। तो समय को भी हम सभी को मतलब क्या है, बड़े अच्छे से खर्च करना चाहिए, काफी प्लानिंग और इस सब चीजों के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो कई बार होता है लोग सोचते हैं कि अरे मेरा तो ये उम्र हो गया है, अभी मैं भक्ति कैसे करूं। या दिन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोले आज नहीं, आज तो भक्ति, भगवत गीता या चैंटिंग ये सब चीजें नहीं करना होगा आज। बट रियल थिंग इज कि मतलब आप स्वयं सोचिए कि मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए है। अभी 1,000 रुपए में 100 रुपए का आपको नुकसान हो जाए, तब क्या करेंगे। और 900 रुपये बचाने का सोचेंगे कि कैसे उसको इन्वेस्ट किया जाए, या उसको, या 900 रुपये बचाने का हम लोग करेंगे, या फिर मतलब सोचेंगे कि 100 रुपए के लिए रोते रहेंगे। व्हाट इज द गुड ऑप्शन, क्या करना चाहिए। क्या आगे 900 रुपए का चिंता करें कि वो नष्ट ना हो जाए, या बस 100 रुपए के लिए रोते रहें। सिंपल आंसर है, 900 रुपये बचाए। इसी तरह से हम लोग को भी थोड़ा बहुत अगर कभी जैसे हमारा समय नष्ट हो भी गया है, कुछ गड़बड़ कुछ हो भी गया है, हम लोग को हमेशा आगे का सोचना चाहिए। जिसको आप देखें, इसको कहते हैं फॉरवर्ड थिंकिंग। हमेशा आगे का हम लोग सोचे, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे किया जाए चीजों को। ठीक है, भविष्य का चीजें, या इसको एक और चीज कहते हैं आप, मतलब मैनेजमेंट में देखेंगे, इसको कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। नहीं कि हम लोग प्रॉब्लम में फोकस नहीं है, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसी पे हम लगे हुए, अरे मेरे साथ तो ये हो गया, यही रो रहे हैं, तो उसमें जो बचा हुआ समय वो भी नष्ट कर दिया। बेटर है कि उसको सॉल्यूशन सोचा जाए और आगे कैसे बचाए, मतलब कैसे जो रिमेनिंग टाइम उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा ने लाइक जो फाइटिंग का, जैसे हमने देखे भगवत गीता में रीजंस हमने देखा था ना, 5 रीजंस थे। एक लास्ट रीजन था इनडिसिसिव था, अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पास से आप देखेंगे अर्जुन का जो लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर कृष्णा ने दे दिया। हमने देखा था ना सबसे पहले कि फियर ऑफ एंजॉयमेंट, सॉरी लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, इस तरह से। और क्या थे, इस पे याद है जब हमने स्टार्ट किया था भगवत गीता तब हमने देखा था 5 क्वेश्चंस। सबसे पहला था लाइक कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, देन लाइक लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, fear of sinful reaction,
फैमिली ट्रेडिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। ये चार क्वेश्चंस का भगवान आंसर दे देते थे। जो फिफ्थ बचा था, इंडिसीजन। और इंडिसीजन मतलब अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्या करना। क्या बस भगवान ने क्लियरली बोल दिया, देखिए जो आपके इतने मतलब पांडवास कौरव सब लोगों का मृत्यु होगा, ये तो निश्चित है। नेक्स्ट श्लोका में आप देखिए, 33 श्लोका में आप बस कह रहे हैं, therefore get up, prepare to fight and win glory, conquer your enemies and enjoy the flourish kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can we put an instrument in the fight? यहाँ बस कृष्णा क्लियर कर रहे हैं, यू आर सिंपली, यहाँ पर देखिए, निमित्त मात्रा ना भव्य सव्य साची, फिर सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज तो डेस्टाइन हो चुका है। अर्जुन युद्ध करे ना करे, लेकिन ये लोग का तो मृत्यु होगा ही, ये कृष्णा ने प्लानिंग किया है। अर्जुन को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है। ठीक है। फिर ये देखिए आगे आगे बोल्डली कृष्णा डिक्लेयर कर रहे हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण एंड अदर ग्रेट वॉरियर्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी। सारे जितने योद्धा है, महारथी, सब कुछ है। तो अर्जुन को बोल्डली कह रहे हैं कि किल देम और डू नॉट बी डिस्टर्ब, सिंपली फाइट एंड यू विल वैंक्विश योर एनिमीज इन बैटल। क्लियरली बोल दिए। फिर यहाँ पर संजय धृतराज को सब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आगे देखेंगे। आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द ट्रेम्बलिंग अर्जुन ऑफर्ड with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in the faltering voice as follows. संजय को फिर मतलब धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अर्जुन ने फिर क्या बोला। तो कहाँ पर थे, हाँ, तो क्या दिया, अर्जुन अगेन ग्लोरीफाई करेंगे कृष्णा को, मतलब ओ मास्टर ऑफ द सेंसेस, the world becomes joyful upon hearing your name, thus everyone become attached to you. And although the perfect beings offer you their respectful homage, demons are afraid and they flee here and there. This is rightly done. ठीक है। मतलब अर्जुन का सिचुएशन देखिए, अर्जुन थोड़ी देर पहले हाँ कृष्णा कृष्णा को मतलब लाइक कैसे ट्रीट करते थे, कृष्णा को ऐसे फ्रेंड जैसे थे, बिल्कुल गले में हाथ डाल के ऐसे घूमते थे। प्लस इवन चैरियट ड्राइवर जब कृष्णा के मतलब अर्जुन अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बने कृष्णा, तो उसमें भी देखेंगे मतलब इट्स नॉट लाइक, अब सोचिए किसी का ड्राइवर बन जाना, कितना वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन है क्या। नहीं, कृष्णा का कोई ईगो ईगो कुछ नहीं, फिर भी चैरियट ड्राइवर बने। इवन आप देखेंगे मतलब जैसे अर्जुन तो युद्ध कर रहे हैं अभी, ऐसे तो बोल नहीं सकते ओके वो ड्राइवर कृष्णा राइट ले लीजिए, लेफ्ट ले लीजिए, इस तरह से तो बोला नहीं जाता था। तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन आता है महाभारत में कि अर्जुन क्या ऐसे पैर से, अपना पैर से मतलब कृष्णा का लाइक राइट ये सोल्जर को टच करते थे, तो कृष्णा को समझ में आ जाता था कि राइट मुड़ना है, या लेफ्ट सोल्जर को टच करते थे पैर से, तो पता चल जाता ओके लेफ्ट मुड़ना है, इस तरह से। तो मतलब अर्जुन का स्थिति आप सोचिए कि अभी अर्जुन को कैसा लगेगा वो जब उनका विराट रूप देखे। बोले तुम इतने बड़े इतने महान कृष्णा हो, मैं तुमको क्या समझ रहा था, अपने बराबरी का समझता था, मजाक करता था ये सब था। ठीक है। तो इस तरह से अर्जुन का स्थिति ये हो गया था। देन कृष्णा इति लाइक मतलब जस्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब किए हैं क्या स्थिति था। फिर यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन की, ग्रेटर देन द ब्रह्मा द ओरिजिनल क्रिएटर, why then you should they not offer their respectful obeisances unto you, limitless God of God, the refuge of the universe। तरह से अगेन ग्लोरीफाई कर रहे हैं, you are the invincible source and cause of all causes, transcendental to this material form। फिर अगेन 38 में, शेल्टर, अल्टीमेट शेल्टर ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा को अगेन डिफाइन कर, oldest ultimate century of all manifested cosmic world, knower of everything, you are all that is knowable, you are the supreme refuge above the material modes, pervaded the whole cosmic manifestation is pervaded by you। देख रहे हैं
फिर कृष्णा अर्जुन मतलब मल्टीपल टाइम प्रणाम कर रहे हैं। यू आर एयर, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, यू आर फायर, वाटर, मून, ब्रह्मा, द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर, यू आर द ग्रेट ग्रैंडफादर। देयरफॉर मतलब ब्रह्मा जी को ग्रैंडफादर बोला जाता है, द ग्रेट ग्रैंडफादर हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के वे बाबूजी हुए कृष्णा। और इसी तरह से मैं मल्टीपल टाइम्स ऑफर कर रहा हूँ obeisance अगेन एंड अगेन, लाइक दैट। ठीक है। तो इसी तरह से भगवान से मतलब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से आगे आएगा obeisance टू फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम ऑल साइड्स। ओ अनबाउंडेड पावर, यू आर द मास्टर ऑफ द लिमिटलेस माइट, यू आर ऑल परवेडिंग एंड थर्स्ट, यू आर एवरीथिंग। ओके। कुछ टर्म्स आप देखेंगे, इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए तो क्लियरिटी मिल जाएगा, होपफुली शायद क्लियर ही होगा। सॉरी, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गॉड इज ऑल पावरफुल, सुनते होंगे ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑमनीपोटेंट। और क्या होता है? ऑमनी प्रेजेंट। तीन क्वालिटीज बताई जाती हैं। फिर होता है एक ऑमनीसिएंट, स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है। ऑमनीपोटेंट का मतलब, पोटेंट मतलब पोटेंसी या शक्ति, इसका मतलब हो जाता है सर्व शक्तिशाली, ऑल पावरफुल। इसको लिख भी देते हैं। ऑमनीप्रेजेंट मतलब भगवान सभी जगह है, इसको कहा जाता है ऑल परवेडिंग। परवेडिंग, PRVAD। ठीक है। कैसे भगवान सभी जगह हैं? किस रूप में भगवान सब जगह हैं? बताइए, किस रूप में भगवान सब सभी जगह हैं? इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल। एंड ऑमनिशियंट मतलब ऑल नॉलेजेबल। नॉलेजेबल मतलब भगवान को सब ज्ञान है। मतलब जनरली हम हमारी स्थिति में क्या है, हमें हो सकता है हमारे पास्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज हो और प्रेजेंट का हो, लेकिन फ्यूचर का हमको ज्ञान है क्या? फ्यूचर का नहीं बोल सकते। इवन पास्ट का भी लिमिटेशन, इसी जन्म को पास्ट का याद होगा, बचपन का भी पता नहीं होगा, माँ के गर्भ में हम लोग क्या स्थिति था उसका भी पता नहीं है, पिछले जन्मों को तो छोड़ भी दीजिए। फिर भगवान को ये सब सबका नॉलेज है, इसलिए भगवान को कहा जाता है ऑल नॉलेजेबल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है आप लोगों के, 2 मिनट में पूछ सकते हैं। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, फिर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।